अब सिलेंडर तो ऐसे करेगा नहीं, सिलेंडर में क्या लगेगा, हमें चाहिए पिस्टन, और पिस्टन को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए, पिस्टन रॉड, और पिस्टन रॉड को प्रेशर देने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोलिक प्रेशर, और हाइड्रोलिक प्रेशर को प्रेशराइज करने के लिए गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि कंप्रेसर कैसे काम करते हैं। जो भी सीएनजी सीजीडी लाइन में वर्क करते हैं, खासकर वो जो ही फ्रेशर हैं या फिर वो जो ऑपरेटर हैं, वो जो टेक्नीशियन हैं, जिनको टेक्निकली चीजें नहीं पता है, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है। मैं आपको बताऊं कि कंप्रेसर काम कैसे करता है। ये जब पूछा जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में तो सब प्रॉपर आंसर नहीं दे पाते हैं। क्या कहते हैं, कंप्रेसर क्या करता है, तो प्रेशर को इंक्रीज करता है। ये तो एक 10वीं पास बंदे को भी आप पूछा जाए तो बता देगा। तो इसी चीज के बारे में हम पूरा डीप में जानेंगे, कंप्रेसर कैसे काम करता है, बेसिक वर्ड में हम बताएंगे आपको। उसके पहले अगर मैं आपको बता दूं कि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप मेरे एग्जिस्टिंग व्यूअर हो तो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपसे जुड़े जितने भी लोग हैं, आप अगर कोई मैनेजर मेरे वीडियोस देख रहा है या फिर कोई इंजीनियर है या फिर वट एवर पोजिशन है, तो उनको क्या ना अपने नीचे के लोगों को, अपने साथ के लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि उसको भी पता लग जाए कंप्रेसर काम कैसे करता है। कई बहुत सिंपल तरीका होता है, मैं आज जो बता दूंगा ना, उससे आप फिर फ्यूचर में भूलोगे ही नहीं कि कंप्रेसर काम कैसे करता है। चाहे आप इंटरव्यू में दो या फिर किसी को बताओ, आप भी अगर किसी को बताओ, मुझे तो मेरा ये मानना है कि अगर आप सीख ले तो 2-3 लोगों को और भी बताओ। बट इतना जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आपकी इच्छा हो कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं बेसिक टर्म से कि कंप्रेसर काम कैसे करता है। जैसे आपको पता है कि सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, वो बहुत लो प्रेशर पे आता है अपने पास। क्यों बहुत लो प्रेशर पे क्यों आता है, क्योंकि वो ट्रांसमिशन यानी पाइपलाइन के थ्रू कहीं दूर से गेल इंडिया की जो पाइपलाइन आ रही है वो आता है। अब हमारा टर्मिनल है जहां हम कंप्रेशन कर रहे हैं, जिसको सीजीएस कहा जाता है, जो हमारा मदर स्टेशन है, और गेल के किसी टर्मिनल से आ रहा है जहां वो 50 किलोमीटर दूरी से आ रहा है, ठीक है। अब वहां से जो प्रेशर आता है, उस प्रेशर हमारा जो होता है कहीं 16 से 20 बार और कहीं 40 से 50 बार, इतनी प्रेशर पे आपको मिलती है। अब जो हमारा सीएनजी व्हीकल चलता है, उसकी वर्किंग प्रेशर जो होता है वो 200 बार होता है। समझना बात को, उसकी वर्किंग प्रेशर 200 बार होती है। देखना कस्टमर बहुत मारा मारी करते हैं, 220 चाहिए, 250 चाहिए, कई कई तो मैं देखता हूँ कि 240 कर दो, ऐसे कहते हैं। ऑनलाइन में 250 का प्रेशर होता है, बट वो फीलिंग प्रेशर नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं। तो आप एज एन टेक्निकल समझिए, जो सिलेंडर आप लगा होता है ना गाड़ी में, आप कभी देखना भाई, आप तो सबसे बड़ी बात ना कि मैं देखता हूँ किसी को ना टेक्निकल चीजों से मतलब नहीं है, गाड़ी खरीद लिए या फिर जो फील्ड में वर्क भी कर रहे हैं, किसी को समझाना नहीं जानता। अगर मैं कभी साइट पे पहुंचा, वहां पे इस तरीके कोई चीज हो रही है ना, तो मेरा पर्सनल मैं सोचता हूँ कि नहीं, इनको बताऊं, उनको दिखाता हूँ। वो जो सिलेंडर है ना जो गाड़ी में लगी है 60 वाट लीटर की, उस पर लिखा होता है कितना प्रेशर, 200 प्रेशर। 200 प्रेशर पे उसकी वर्किंग प्रेशर होती है, मतलब उतने प्रेशर में आपका 9 से 10 केजी गैस चला जाएगा। अब जितना ज्यादा का 12 केजी गैस लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास गैस की प्रेशर कितनी आई, 40, और आपको डिलीवर कितना है, करना है 200, ठीक है। तो जब 40 और 200 प्रेशर के बीच में कितना 160 प्रेशर बार का प्रेशर का जो डिफरेंस है, उसके लिए हमें चाहिए होता है कंप्रेसर। और कंप्रेसर का प्रोसेस कितना होता है, एक आपका सक्शन, दूसरा आपका कंप्रेशन, और तीसरा डिस्चार्ज। ये तीन ही प्रोसेस होता है जिसपे कंप्रेसर वर्क करता है। इन तीन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए काफी मेथड्स यूज होते हैं। उस मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सपोज मान लो आपके पास गैस भी आ गई, आपने सीजीएस भी बैठा दिया, वहां से भी आपने कंप्रेशन कर दिया, वहां से अगर आप लेके गए किसी बूस्टर स्टेशन पे, तो हम डिस्कस वहां का कर लेते हैं। कंप्रेशन सीजीएस का भी करेंगे, बट सीजीएस में अलग टॉपिक, एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, जिसको सिटी गेस्ट स्टेशन कहते हैं। सिटी गेस्ट स्टेशन ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। आगे वीडियोज में बताऊंगा सीजीएस के बारे में, बट हम किसी एक डॉटर बूस्टर स्टेशन से आपको समझा देता हूँ। तो आप वहां पे गैस ले गए, अब उस गैस को ट्यूबिंग के थ्रू इंटर करेंगे सक्शन। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सक्शन। सक्शन करते वक्त आपको कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है, लाइक वहां पे एक्चुएशन होना चाहिए, आपको एक इमरजेंसी होना चाहिए, आपको वहां पे एक टेम्परेचर का गेज होना चाहिए, वहां पे एक टेम्परेचर की आरटीडी होनी चाहिए, सक्शन लाइन होनी चाहिए। अब उस सक्शन गया तो सक्शन को दूसरा प्रोसेस क्या था,
प्रेशर को बढ़ाने के लिए कंप्रेशन, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस सक्शन, सक्शन के लिए इतनी चीज जाके, दूसरी चीजें क्या हुई कंप्रेशन। अब कंप्रेस आप कैसे करोगे, तो कंप्रेस करने के लिए हमने यूज किया सिलेंडर। सर सिलेंडर क्या होता है, दबाता है, कंप्रेशन तो उसी को कहते हैं ना भाई, सिंपल वर्ड में समझो। तो आपको क्या चाहिए, एक सिलेंडर जिसमें आप गैस को कंप्रेस कर सको। अब सिलेंडर तो ऐसे करेगा नहीं, सिलेंडर में क्या लगेगा, हमें चाहिए पिस्टन, और पिस्टन को होल्ड करने के लिए क्या चाहिए, पिस्टन रॉड, और पिस्टन रॉड को प्रेशर देने के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोलिक प्रेशर, और हाइड्रोलिक प्रेशर को प्रेशराइज करने के लिए क्या चाहिए, ऑयल, और ऑयल को मूविंग यानी कि सक करने के लिए क्या चाहिए आपको, मोटर, और मोटर को रन करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल पैनल, और इलेक्ट्रिकल पैनल तक आपका सप्लाई आने के लिए ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसफॉर्मर। ये चीजें हो गई। तो ये क्या हुआ, एक साइकिल बन गया, एक काम के लिए दूसरी काम, दूसरी काम के लिए तीसरी चीज, तीसरी के लिए चौथी, चौथी के लिए पांचवी, पांच, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा क्या हुआ कि सक्शन हो गया, अब ये कंप्रेशन का प्रोसेस होगा। अब आपको करना है डिस्चार्ज। तो आपको पता है किसी भी, चाहे आप गैस को ले लो, लिक्विड को ले लो या ठोस को ले लो, उसके अगर आकार में परिवर्तन आप कर रहे हो तो टेम्परेचर में अप्स एंड डाउन होंगे। आपका जो एक एम्बिएंट टेम्परेचर बताया जाता है वो 15 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 25 डिग्री, तुम 15 से 25 ले लो। अब उसके ऊपर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना है। आपको पता है कि जो टेम्परेचर होता है डिस्चार्ज टेम्परेचर वो 50 से लो ही होना चाहिए एक सिलेंडर में, क्योंकि आप इसको स्टोर करने जा रहे हो ना आपकी गाड़ी में। और कम क्यों, ज्यादा क्यों नहीं, ज्यादा रखोगे तो गैस कम जाएगी, समझ रहे कि नहीं। तो 50 से नीचे कूलर लगा लो या फिर एयर कूलर लगा लो, जिसको हम लोग हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, जो बूस्टर में लगे होते हैं। अब इसके लिए क्या चाहिए, वाटर कूलर लगा लिए। अब वाटर कूलर यानी कि हीट एक्सचेंजर लगा लिया, उसको वाटर लाने के लिए क्या चाहिए, वाटर पंप चाहिए। वाटर पंप को रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, और उस वाटर को ठंडा करने के लिए रेडिएटर। समझ रहे हो बात को, मतलब एक चीज के लिए एक चीज की यूज पर ये सारा एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस हो जाता है। तीन ही सिस्टम है, सक्शन, कंप्रेशन और डिस्चार्ज, तीन ही सिस्टम है, और उस तीन को करने के लिए ना काफी चीजों की आवश्यकता पड़ जाती है। तो बेसिक वे यही होता है। अब उसको डीप जाओ और डीप जाओ, तो इसके लिए ये चाहिए तो उसको काम कैसे करता है, उसके लिए ये चाहिए तो उसका काम कैसे, हर एक चीज का एक एक एक्सप्लेनेशन एक एक टॉपिक के साथ मैं दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। मेरा यही मतलब आप लोगों से वादा है कि जो भी मैं वीडियो शूट करता हूं, जैसे कि आज संडे है तो संडे को मेरा काम क्या रहता है कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं। तो बेसिक वे में जैसे मैं समझाया कि काम कैसे करता है, अब आपको टॉपिक बता दो तो एक एक चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं मैं। आपका बस एक ही काम है, शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी मुझे ना एनर्जी मिलेगी। सपोर्ट तो आप काफी कर रहे हो, व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट फुल हो गई है, काफी लोगों का मैसेज आता है पर ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। आपके पास मौका है यूट्यूब पे जुड़ने का, शेयर सब्सक्राइब करते रहो और काफी इंफॉर्मेशन वीडियोज आती हैं उसको देखते रहो और सीखते रहो, आगे बढ़ो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी का मैसेज आता है, बोलता है सर आपके वीडियो से मैंने काफी सीखा। सो गाइस थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है इससे भी बहुत भयंकर इंफॉर्मेशन के साथ होगी। सो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू गाइस, बाय बाय।